चलो भाई देखते हैं, हम लोग बात करते हैं आज फिर तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक, इसी का दूसरा नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, चलिए देखो नीट का सिलेबस देख लो भाई क्या है इसमें। आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कल बात किए थे ना इसके बारे में हम लोग। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है? ये स्फीयर होगा उसका नाम क्या होगा, ठीक है, सेंट्रल एटम क्या है, लिगेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सब वर्नर थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये पहले स्विस साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताए थे, जो नियरेस्ट नेबर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, या सेंट्रल एटम से जो भी अटैच होगा उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। डेंटिसिटी का मतलब डोनर, कितने डोनर एटम होंगे, मोनोडेंटेट होगा, डाइडेंटेट होगा, बाइडेंटेट इसको बोलते हैं। ठीक है, चिलेशन का मतलब रिंग फॉर्मेशन होगा ना, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड आया था, याद है? एच बॉन्ड में दो आया था ना, इंट्रामोलिकुलर पढ़े थे और इंटरमोलिकुलर पढ़े थे ना। तो इंट्रा में नहीं एच बॉन्ड बना था तो क्या होता है? रिंग बनी थी। तो रिंग को क्या बोलते हैं? चिलेशन। तो ऐसे लिगेंड होंगे जो रिंग बनाएंगे, उसका नाम क्या होगा? चिलेटिंग लिगेंड्स। और कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा? चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक, फिर आईपीसी नेम जानना हमको है कि कैसे नेमिंग करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। ठीक है, फिर आइसोमरिज्म पढ़ेंगे हम लोग। तो आइसोमरिज्म में यहाँ पर भी कौन सा? स्ट्रक्चरल होगा और स्टीरियो होगा। स्ट्रक्चरल में चार हम लोग पढ़ना है बेसिकली। लिंकेज आइसोमर्स, ठीक है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, एक पढ़ना हमको आयोनाइजेशन आइसोमर्स, और एक का नाम होता है साल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। ठीक है, उसके बाद एक पढ़ेंगे हम लोग ज्योमेट्रिकल पढ़ेंगे और ऑप्टिकल पढ़ेंगे। तो ज्योमेट्रिकल कहाँ पढ़ेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। ठीक है, ऐसे ऑप्टिकल जनरली कहाँ पढ़ेंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में पढ़ेंगे। ठीक, फिर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बताएगा? इनर ऑर्बिटल यूज किया तो बोला इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना, आउटर यूज किया तो क्या बोला गया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे बेसिक आइडियाज अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये बेसिकली किस पे बेस है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन पे बेस है। ठीक है, इसने बताया डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक, फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आपको पता भी है पहले से, अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरा और पेड है तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करेंगे और ये यानी एप्लीकेशन की बात करेंगे। कहाँ का बात करेंगे? क्वालिटेटिव एनालिसिस में। ठीक है, जैसे मेटलर्जी में इसका क्या यूज है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में इसका क्या यूज है। ठीक है, और बायोलॉजिकल सिस्टम में तो यूज तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल जैसे हीमोग्लोबिन पढ़ेंगे हम लोग, विटामिन B12 पढ़ेंगे ना। ठीक है, तो ये सब हमारे चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब देखो हम लोग बात क्या करते हैं हम लोग, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इन ऑर्गेनिक एंड बायोइनॉर्गेनिक केमिस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्री। तो इसको बैकबोन क्यों बोला था? देखो हीमोग्लोबिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, और हीमोग्लोबिन क्या करता है बताओ? O2 को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, ऐसे विटामिन B12 आरबीसी को मेच्योर करता है, ये भी क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर क्लोरोफिल, नाम सुना क्लोरोफिल का ना, ग्रीन प्लांट ऑफ द ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट, ये क्या करता है? फूड बनाता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, तो देखो जैसे देखो फिर से एक बार इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं हम लोग। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखो एक कैटायनिक मिलेगा कॉम्प्लेक्स, एक मिलेगा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, एक क्या मिलेगा आपको? एनायनिक कॉम्प्लेक्स मिलेगा। ठीक है, और एक दोनों तरह मिलेगा। देखो तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। तो क्लासिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें, इसको कई बेस पे क्लासीफाई किया गया है। जैसे एक हम लोग बात करते हैं कि चार्ज के बेस पे, तो अगर चार्ज के बेस की बात करें हम लोग, तो चार्ज के बेस पे, ठीक है, कैसे डिवाइड किया गया है? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। जैसे न्यूट्रल का मतलब क्या? देखो वो ऐसा, इस पे कोई चार्ज नहीं दिखाया जाएगा। ठीक है, जैसे NiCO4, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा तो इसका नाम क्या होगा? न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। एक देखो हम लोग बात करेंगे कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं। तो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? बोलो, जो कॉम्प्लेक्स दिखाया जाएगा उस पर क्या दिखाया जाएगा? प्लस चार्ज। ठीक, तो प्लस चार्ज दिखाया गया इस पे, बताइए तो कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। एक हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, सॉरी एक पढ़ेंगे हम लोग एनायनिक कॉम्प्लेक्स। एनायनिक में क्या हो जाएगा बताइए? जब एनायनिक कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स पे कौन सा चार्ज दिखाया जाएगा? नेगेटिव चार्ज, जैसे FeCN का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या दिखाया गया? ठीक, तो चार्ज के बेस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखो यही कह रहा है, देखो कि चार्ज के बेस पे जो कैटायनिक, न्यूट्रल और एनायनिक। ठीक है, एक हम लोग दो पढ़ेंगे लिगेंड्स, बताए थे आपको। तो लिगेंड कई टाइप के होंगे, मोनोडेंटेट, डाइडेंटेट, ठीक है, पॉलीडेंटेट, टेट्राई, टेट्रा, ठीक है, पेंटा, हेक्सा। और सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम क्या होगा? ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे जिनके साथ लिगेंड अटैच होगा। ठीक,
आइसोमर की बात अभी की है ही, दो टाइप का देखो पढ़ना आपको है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। तो स्ट्रक्चरल में कौन सा पढ़ना, आइसो आयोनाइजेशन, इससे बहुत आसान होता है बेटा। हाँ, यहाँ पे आयंस का डिफरेंस होगा खाली बस, तो नाम क्या पड़ जाएगा, आयोनाइजेशन। एक पूछा हाइड्रेट, इसमें क्या होगा, सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे सॉल्वेंट अंदर ज्यादा है उसको बाहर कर देंगे हम लोग एक बार, तो बन जाएगा हाइड्रेट आइसोमर्स। लिंकेज में लिंक चेंज होगा। यहाँ पे पढ़ेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड्स, जैसे याद सी एन आया था, सी एन माइनस, तो एनसी जुड़ सकता है, सी एन जुड़ सकता है, तो ऐसे लिंक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो नाम पर लिंकेज आइसोमर्स। कोऑर्डिनेशन में क्या होगा, दो स्पेयर्स होंगे, दोनों स्पेयर्स में या तो लिगेंड इंटरचेंज कर देंगे या तो मेटल इंटरचेंज कर देंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल पढ़े थे ना, सिस ट्रांस याद है आपको, सिस ट्रांस, अगर सेम साइड है तो सिस, और अपोज करेगा तो क्या होगा, ट्रांस बन जाएगा। ठीक, ऐसे ऑप्टिकल में वही फॉर्म बन के डी फॉर्म एल फॉर्म की बात करेंगे। ठीक, मिरर इमेज बनेगा, जिसको एंजियोमर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक हम लोग फिर एप्लीकेशन में बात किए थे, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कलर पढ़ेंगे ना हम लोग कि क्यों डी टूटा, जैसे पूछा एस नहीं टूटा, पी नहीं टूटा, तो डी ही क्यों टूटा, ये पढ़ेंगे। ठीक है हम लोग बॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स में वर्नर थ्योरी पढ़ना है हमको, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। इसके एक लेटेस्ट होता है लिगेंड फील्ड थ्योरी, आपको नहीं पढ़ना। ठीक है, और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के बारे में जानना थोड़ा बहुत, जैसे गिरनाट रिएजेंट पढ़े थे, याद है हम लोग, आर एम जी एक्स बोलो। ठीक, तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। देखो तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, देखो हम लोग वर्नर साहब के बारे में। तो 1913 ईयर्स में, ठीक है, रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री फॉर हिज वर्क ऑन द लिंकेज ऑफ एटम्स and the coordination theory. He was already suffering from arteriosclerosis, and by 1950 this had compelled him to give up his general lectures on the chemistry, and 1999 में had give up his professorship. on November 15, 1999 he died. तो इन्होंने 1913 में क्या किया था, ये थ्योरी दिया था, तो इसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो देखो फिर से एक बार जनरल बात कर लेते हैं। देखो बेटा हम लोग याद है बात, क्या था, सेंट्रल एटम होगा, बोलो। इसके बाद एल लिखा ना, एल क्या है बताइए, यहाँ पे लिगेंड्स, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसके ऊपर चार्ज लिखा है ना, तो चार्ज ऑन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड एल हो गया। एक्स क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर या नंबर ऑफ लिगेंड, इसी को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, फिर देखो इसको एक एग्जांपल एक समझाया गया। देखो एनआई के साथ अमोनिया लिया गया है, पूछा कैसा बताओ कॉम्प्लेक्स है ये, तो होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स। क्यों होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये, सारे लिगेंड एक जैसे ही हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा ना लिगेंड, वही लिगेंड एक जैसा होगा, तो हम क्या बात करेंगे, होमोलेप्टिक। अब देखो सेंट्रल एटम एनआई हो गया, अमोनिया क्या हो जाएगा बताइए इसका, लिगेंड। इसके बाद देखो स्क्वायर ब्रैकेट है, जिसको कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलेंगे। Cl2 क्या काम करेगा, काउंटर आयंस का काम करेगा। ठीक है, तो Cl2 कैसा काम करेगा, काउंटर आयंस का। और ये जो नंबर देख रहे हो 6 नंबर, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, पड़ोसी कितने, 6 पड़ोसी इसके रहे। ठीक, यहाँ देखो फिर देखो एनआई निकल का दिखाया एनआई और NH3 का होल 4, यहाँ भी देखो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका देखो हो गया, ये सेकेंडरी वैलेंसी बोलेंगे। Cl2 के बाहर भी एक स्फीयर होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा, आयोनेशन स्फीयर्स हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग बात कर ही चुके थे इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखो साल्ट का अलावा होता है ना, 3 टाइप का होता है। ठीक है, कौन सा साल्ट होगा, सिंपल साल्ट, डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट, ये सब आपको बता ही चुके थे। देखो हम लोग बात करते हैं, देखो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स की बात करते हैं हम लोग। तो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड्स क्या है, देखो तो कंपाउंड मेड अप ऑफ सिंपलर कंपाउंड्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर आर एडिशनल कंपाउंड। ठीक है, तो देखो जैसे कॉपर सल्फेट है, इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, कॉपर सल्फेट डॉट 4 अमोनिया बना। अब अगर इसको हम बनाए कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में ना, तो देखो ऐसा बनता है ये, अगर इसको बनाते हैं कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में तो ऐसा बनता, देखो ये CuNH3 का होल 4 स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर क्या लिखते हैं हम लोग, सल्फेट। ठीक, बात समझ में आई। ऐसे देखो AgCN है, KCN के साथ रिएक्शन हुआ तो KCN डॉट क्या बन गया, AgCN बन गया। ठीक, तो ये सब कैसे कंपाउंड है, एडिशन कंपाउंड है। ठीक है, अब देखो जैसे 4KCN FeCN का होल ट्वाइस लिया गया तो क्या बन गया, FeCN का होल ट्वाइस डॉट 4KCN बन गया। और एक देखो पोटासियम, बोलो K2SO4 प्लस Al2SO4 और प्लस 24 वाटर लिए तो क्या बन गया, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस और डॉट 24 वाटर। ये सब क्या है, एडिशन कंपाउंड्स हैं जो ऐड करने के बाद बने। ठीक है, और इसलिए इनको बोला गया मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स आर एडिशन कंपाउंड। देखो ये कितने टाइप के, 2 टाइप के होंगे, एक तो नाम डबल साल्ट होगा, एक कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट कल भी बात किए थे, आपको याद है, बोलो। अब देखो हम लोग बात कर लेते हैं डबल साल्ट के, थोड़ा डिटेल बात कर लेते हैं बेटा। हाँ, डबल साल्ट के बारे में। तो देखिए
तो डबल साल्ट को हम लोग एक लैटिस कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो देखो कल बात किए थे ना कि डबल साल्ट क्या होगा, सॉलिड स्टेट में ऐसे ही पाया जाएगा, लेकिन जैसे डिजॉल्व करेंगे पानी के अंदर तो सारे आयंस ब्रेक कर जाएंगे। तो देखो कार्बोनाइट में क्या है, KCl प्लस MgCl2.6 वाटर है, तो देखो दो साल्ट हो गया, KCl साल्ट है और एक MgCl2 साल्ट हो गया। ये सॉलिड स्टेट में ऐसे ही रहेगा, लेकिन जैसे पानी डिजॉल्व करेंगे तो देखो कि अलग हो जाएगा, Mg2 प्लस अलग हो जाएगा और Cl माइनस अलग हो जाएगा, तो तीनों आयंस का टेस्ट देगा, ठीक है। यहाँ देखो पोटासियम, जिसको कॉमन एलम के नाम से भी जानते हैं हम लोग, देखो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस .24 वाटर है, देखो यहाँ डॉट कर लेना, ठीक है बेटा। अब देखो इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखो एक K मिलेगा, बताओ प्लस के फॉर्म में Al3 मिलेगा प्लस और सल्फेट 2 माइनस, यानी इन तीनों का टेस्ट देगा, ठीक है। बात समझ में आई? अब देखो बात करते हैं जनरल फॉर्मूला, देखते हैं भाई इसका क्या है। तो देखो एलम्स का जनरल फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम लोग, तो एलम्स का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या है, MSO4 डॉट M डैश, ठीक है, M डैश M2, ठीक है, SO4 का होल थ्राइस डॉट 24 वाटर। तो ये जो M है ये कैसा है, मोनोवैलेंट वाले होंगे कैटायंस, और M2 में जो डैश लिखा है ना ये कैसा होगा, ट्राईवैलेंट वाला होगा, ठीक है। तो देखिए अब कौन कौन से हो सकते हैं बताओ, पोटेशियम इसमें हो सकता है, सोडियम प्लस हो सकता है, रुबिडियम प्लस हो सकता है, ठीक है, NH4 प्लस हो सकता है, Ag प्लस हो सकता है और Tl प्लस हो सकता है, ठीक है, किसमें, मोनोवैलेंट वाले में, ठीक है। लिथियम डज नॉट फॉर्म एलम्स, क्यों भाई, स्मॉल साइज की वजह से, ठीक है। तो पूछा था एल्कली मेटल्स में, देखो पोटेशियम भी आ गया, सोडियम आ गया, रुबिडियम आ गया, लेकिन लिथियम नहीं आया, लिथियम क्यों नहीं, स्मॉल साइज की वजह से, ठीक। फिर देखो ट्राईवैलेंट में क्या हो जाएगा, Al3 प्लस होगा, Iron3 प्लस होगा, ठीक है, Cr3 प्लस होंगे, Mn3 प्लस होगा और कोबाल्ट 3 प्लस होगा, ये सब ट्राईवैलेंट होंगे। तो इतने टाइप के एलम्स बनते हैं, ठीक है। ऐसे देखो अब कहा कुछ देखो एग्जांपल दिया गया, देखो जैसे पोटासियम का एग्जांपल दे दिया गया, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे बताए थे ना, 2 से 2 डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा कि 2 है 1 हो जाएगा, सल्फेट 4 है तो 2 हो जाएगा, और Al कितना 2 तो 1 हो जाएगा, और वाटर 24 से कितना हो जाएगा 12। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। देखो अब जहाँ K2 वहां पे हमने क्या कर दिया, Na2 कर दिया, तो इसका नाम सोडा एलम हो जाएगा, ये पोटासियम ये क्या हो जाएगा, सोडा एलम। फिर देखो अमोनियम कर दिया आयंस, ठीक है, अमोनियम आयंस से बेटा इसको हटा देना यहाँ पे, चार्ज नहीं हुआ यहाँ पे, ठीक है। देखो अमोनियम क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट दिख रहा है देखो बेटा, अब इसका नाम क्या, अमोनियम एलम हो गया, ठीक। फिर देखो K2Cr2 के साथ यहाँ क्या लगा दिए, तो वो देखो Cr2SO4 का होल थ्राइस दिखा दिया ना K2SO4 के साथ में, तो क्रोमियम आ गया, तो नाम क्या पड़ गया, क्रोम एलम। फिर देखो NH4 प्लस, यहाँ से भी NH4 हटा देना, प्लस हटा देना, NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट FeSO4 का होल थ्राइस 24, इसका नाम क्या हो जाएगा, फेरिक एलम। बात समझ रहे हैं? तो एलम्स इतने टाइप के होते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम लोग, इतना ही बेटा पढ़ना आपको डबल साल्ट के बारे में, बाकी सारा चैप्टर किससे भरा हुआ है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, ठीक। तो इनकी प्रॉपर्टी देखो भाई, दे गिव सिंपल आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन बिकॉज़ दे आर आयनिक कंपाउंड्स, ठीक है। दे डू नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनके अंदर कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होगा। फिर दे एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट एट डबल साल्ट, लेकिन पानी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। फिर दे आर रीडली सॉल्युबल इन हॉट वाटर, ठीक है, गर्म पानी में जल्दी सॉल्युबल हो जाते हैं ये। फिर देयर एक्वस सॉल्यूशन है हाईली एसिडिक इन नेचर, क्यों भाई, देखो सल्फेट है ना, अब पानी मिलेगा तो क्या बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा ना, तो हाईली एसिडिक होगा, ठीक। फिर जनरली डबल साल्ट कंटेन सेम अनायंस बट डिफरेंट कैटायंस, अनायन कैसा होगा, सेम, लेकिन कैटायंस कैसा था, डिफरेंट नहीं देगा, तो NH4 प्लस आ गया था, Al आ गया था, लेकिन देखो सल्फेट दोनों में सेम थे, ठीक। चलिए इतनी कहानी आपको जाननी थी डबल साल्ट्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, जिसके बारे में कल आपको बताए थे। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी को लॉस नहीं करते हैं, ठीक है, वो चाहे सॉलिड स्टेट में हो और चाहे डिजॉल्व स्टेट में हो। तो देखो जैसे K4FeCN6 लिया गया, इसमें पानी डाल दिया गया, इसको देखो तो K4 अलग हो जाएगा, FeCN का होल 4 बोलो, इसमें से देखो ना तो Fe अलग होगा ना Cn माइनस अलग होगा, ठीक। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एनायन, ठीक। बात समझ रहे हैं? तो ये डिसोसिएट नहीं होगा, यानी ना तो आयरन का टेस्ट देगा और ना Cn माइनस का टेस्ट देगा, ठीक। बात समझ रहे हैं? यहाँ देखो COCl3 डॉट अमोनिया 6 लिखा है, ये बेटा ऐसा दिखता है, ठीक है, ये तो हम दिखाते हैं ऐसे, या ऐसा ही होता समझ लो, ठीक है। तो वर्ण साहब ने ऐसे दिया था इसको, अब हम दिखाते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर के फॉर्म में, ताकि पता लग जाए ये कॉम्प्लेक्स है ये सिंपल है, ठीक है। तो देखो CONH3 के साथ होल 6 है, अच्छा इसे पूछेगा कैसे, देखो पूछेगा इसको पानी में डिजॉल्व किया गया तो बता 4 आयंस मिले,
तो 4 आयंस कब मिलेगा बताओ? जब 3 Cl बाहर होगा तभी ना 4 आयंस मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो बताओ मिलता 4 आयंस आपको? बोलिए, बोलो। देखो 3 Cl मिला आपको इसमें और एक इसका आयंस मिला, तो 4 आयंस कब मिलेंगे? जब 3 Cl बाहर होगा। अगर 3 Cl ब्रैकेट के अंदर वाला होता तो आपको 3 Cl के आयंस नहीं मिलती। बात समझ में आई? चलिए अब देखो इनका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं हम लोग भाई, इनको कैसे डिफरेंशिएट किया गया है। तो देखिए, तो लुक अबाउट द डिफरेंशिएशन कि डबल साल्ट है ना, देखो दे जनरली कंटेन्स 2 सिंपल साल्ट। बोलो इक्विमुलर प्रोपोर्शंस में। यहाँ देखो कॉम्प्लेक्स में क्या है, दे आर फाउंड फ्रॉम द सिंपल साल्ट विच मे आर मे नॉट बी इक्विमुलर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, ये इक्विमुलर प्रोपोर्शन में होगा, इक्विमुलर नहीं होंगे। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डबल साल्ट इन प्रेजेंट इन इक्विमुलर आर नॉट इक्विमुलर, तो कौन सा हो जाएगा? इक्विमुलर में। फिर देखो दे डिसोसिएट कंप्लीटली इनटू आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, और ये क्या होगा? डज नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस। ठीक, फिर दे आर आयनिक कंपाउंड एंड डोंट कंटेन्स एनी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसमें कौन सा बॉन्ड होगा बताओ? दे मे और मे नॉट बी आयनिक बट कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑलवेज कंटेन्स कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा था? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसने कहा, तो ये तो बात किया उन्होंने, क्या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की बात किया, लेकिन उन्होंने कहा कि प्योरली आयनिक बॉन्ड इसके अंदर होता है, और वही इनका ड्रॉबैक हो गया था। ठीक, तो चलो भाई हम लोग बात कर लेते हैं। देखो बेटा हम लोग अब कि ऑन द बेसिस, क्लासिफिकेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो ऑन द बेसिस बताया था ना भैया, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, कैटायन पे बताओ चार्ज होगा, यहाँ पे क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स प्लस चार्ज आएगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? देखो निगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, न्यूट्रल में देखो कोई चार्ज नहीं होगा। और देखो कैटायनिक आयनिक कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा? एक पार्ट देखो कैसा होगा? कैटायन, और एक पार्ट देखो होगा एनायन। कैसे देखो पता लगा? देखो ये कैसे पता करेंगे भाई आपको, जो पहले लिखा हुआ होता है वो कैटायन होता है। ठीक है, और बाद वाला क्या है बताओ? एनायनिक पार्ट है। कैसे देखो? पीवाई बताओ, देखो न्यूट्रल कंपाउंड होता है। पीवाई क्या पता है? पिराडीन। ठीक, इस पे कोई चार्ज होता है? तो देखो पीटी के साथ न्यूट्रल कंपाउंड लगा हुआ है, और यहाँ पीटी के साथ कौन लगा? सीएल। और सीएल कैसा बताइए है? एनायन है, इसलिए सीएल वाला पार्ट कौन सा हो गया? एनायनिक पार्ट। और ये पी वाला पार्ट कैसा हो गया? कैटायनिक पार्ट हो गया। तो हो गया कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बात समझ रहे हैं? तो चार्ज के बेस पे इसको 4 टाइम में डिवाइड किया गया। ठीक, नेक्स्ट देखो हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी के बेस पे इसको 2 तरह डिवाइड किया गया है। एक का नाम है लेवाइल कॉम्प्लेक्स, या इसको बोलते हैं मोर रिएक्टिव कॉम्प्लेक्स। इसका जो हाफ लाइफ होता है ना वो लेस देन 1 मिनट। बात समझ रहे हो? यानी 1 मिनट से भी कम होता है, तो हाईली रिएक्टिव ना हो गया। बोलिए, ठीक। उसके बाद देखो द कॉम्प्लेक्स इन विच लिगैंड सब्स्टिट्यूशन इज फास्ट आर नोन एज लेवाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक, अब देखो इसमें दीज कॉम्प्लेक्स फॉलो द लॉ ऑफ मास एक्शन and their rates of reactant depend upon the concentration of the reactant. Also, labile complex tend to form under conditions that involve higher temperature and pressure, and they are generally formed by the element that are located in S block and P block element in the periodic table. ये जनरली किससे बनते हैं? S block या P block एलिमेंट से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो लेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ मेटल्स आयंस नॉट लिगेंड। लेबिलिटी किसका फंक्शन है? मेटल आयंस का, ना कि लिगेंड्स का। लिगेंड तो क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो जा रहा है। ठीक है, वेरी फास्ट सब्स्टिट्यूशन इसके अंदर हो रहा है। फिर देखो इनर्ट कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे हम लोग। इनर्ट कॉम्प्लेक्स में क्या होगा? तो लेस रिएक्टिव होगा, और उसका हाफ लाइफ क्या होगा? मोर देन 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट से ज्यादा, यानी 1 डे भी हो सकता है। ठीक है, 1 आवर भी हो सकता है, लेकिन 1 मिनट से क्या होगा? ज्यादा, 1 मिनट से कम नहीं होगा। ठीक है, तो देखो भाई जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखो लिखा बेटा, कॉपर के साथ वाटर दिखाया गया। अब बताओ इसका अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया। ठीक है, तो देखो अमोनिया ने क्या किया? वाटर को डिस्प्लेस कर दिया। ठीक, तो ये किसका एग्जांपल है? लेबाइल कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल। ऐसे देखो Fe वाटर का होल 6, यहाँ देखो क्या लिया है? थायोसानेट आयंस लिया गया। इससे देखो रिप्लेसमेंट इसका हो गया। यहाँ देखो नीचे लिखा CONH3 का होल 6 इज इनर्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्ट स्लोली। इसका रिएक्शन बहुत स्लो होगा, लेकिन इनका रिएक्शन क्या होगा? बहुत फास्ट होगा। कुछ और एग्जांपल देखो, यहाँ प्लेट भी आपको दिखाया गया। देखो Na के साथ वाटर का देखो, अच्छा देख लेना। जैसे हम लोग जनरली क्या करते हैं बेटा? वाटर लिखते हैं ऐसे, ठीक है, लेकिन लिगैंड के केस में डोनर आइटम कौन है? O। तो इसको कैसे लिखा जाए? बेसिकली Na के साथ पहले O तब H लिखा जाता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है भाई? इस पे डोनर आइटम कौन है बताइए? O। तो देखो लिखा ना O वाटर, यानी O पहले लिखा फिर H2 लिखा हुआ है, तो वाटर ही है, याद रखना। डोनर आइटम कौन थे? O, इसलिए ऐसे लिखा गया। ठीक, इसको चलिए
तो देखो अब ये वाटर और एक अमोनिया है, बताओ। अब पूछा जाए बताओ बेटर बेस कौन होता है, वाटर की अमोनिया? और पूछा जाए बेटर बेस कौन है, अमोनिया की वाटर? बेटर बेस की बात की जाए तो कौन होगा बताइए, अमोनिया की वाटर? अमोनिया ना बेटा। अरे एन पे लोन पेयर होगा, एन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो आसानी डोनेट करेगा। तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एन क्या होगा बताओ, बेटर लिगेंड, जो कि बेटर बेस है ये, इसलिए रिप्लेसमेंट करेगा। ठीक है, अब देखो रिप्लेसमेंट क्या हो रहा है बताओ, इसका जो रेट है 10⁴ सेकेंड इनवर्स है। ठीक, यानी ये 1 नैनो सेकेंड में हो जा रहा है। तो 1 नैनो सेकेंड 1 मिनट से कम है ज्यादा है? 1 नैनो सेकेंड 1 मिनट से ज्यादा है कि कम है? कम है। तो देखो कौन सा हो गया ये, लेवाइल। ठीक है, फिर देखो जैसे देखो क्रोमियम के साथ वाटर लिखा है, इसका देखो फिर से अमोनिया के साथ रिएक्शन कराया गया और ये देखो लगभग 6 दिन में रिएक्शन हो रहा है और इसका रेट देख रहे हो 10⁻³ है रेट। 10⁻³ का मतलब रेट बहुत स्लो हो गया ना। अरे के का मतलब रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ, टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं ना हम लोग। तो देखो उसको 6 दिन लग जाएंगे होने में, तो कैसा हो जाएगा बताइए, स्लो हो गया नहीं हो बताओ? अरे 1 मिनट से ज्यादा मतलब बताया था ना स्लो हो जाएगा। यहाँ देखो भाई, ये देखो कॉपर के साथ वाटर जुड़ा था, अब यहाँ अमोनिया से रिएक्शन कराया गया तो कॉपर के साथ अमोनिया आ गया, देखो 10⁸ में ही हो जा रहा है। नहीं रेट इसका क्या 10⁸ हो गया, तो ये वेरी फास्ट होगा और कुछ सेकंड में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लेवाइल कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो ये थोड़ा आपको जानना था, हम दे दिए हैं, बल्कि इससे कुछ नहीं पूछा जाता आपसे लेवाइल से, वो तो हम क्लासिफिकेशन एक साथ आपको दे दिए हैं। ठीक, फिर देखो नेक्स्ट आपको पढ़ना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की बेस पे दो टाइप का, एक को बोलते हैं परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और एक का नाम क्या होता है, इम्परफेक्ट। तो परफेक्ट में देखो बेटा, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स क्या होता है बताओ, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एंड इज आइदर नॉट डिसोसिएट और फीबली डिसोसिएट, मतलब ये कॉम्प्लेक्स बहुत कम डिसोसिएट होगा या डिसोसिएट नहीं होगा, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होता है, परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जैसे देखो Fe के साथ देखो Cn जुड़ा हुआ, अच्छा इसको पता कैसे देखो करोगे, Cn देखो ना, अब अमोनिया के बाद Cn आ गया, तो बताओ C पे लोन पेयर है और अमोनिया पे लोन पेयर है, कौन बेटर डोनर होगा, C। क्यों, C लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। बात समझ रहे हैं, इसके साथ जो बॉन्ड बनेगा ना बहुत स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। भाई ये ना पढ़ते थे हम लोग, भाई डोनर आइटम को C डोनर हो, N डोनर हो, O डोनर हो और हैलाइड डोनर हो, तो बेटर डोनर कौन सा होता है। जैसे अगर डोनर आइटम की बात करें हम लोग, देखो X डोनर हो, ठीक है, यानी अगर हेलोजन डोनर्स है, बोलो O डोनर है, N डोनर है और कौन सा C डोनर है, तो बेटर डोनर कौन होगा, C। ये ना पढ़ते थे हम लोग। चलिए, तो चलिए देखो बात करते हैं हम लोग। तो परफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये डिसोसिएट बहुत कम होगा। ठीक है, इम्परफेक्ट में देखो क्या है भाई, ये बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाएगा। लिखा दोज इन विच कॉम्प्लेक्स आयंस इज लेस स्टेबल एंड इज रिवर्सिबली डिसोसिएटेड टू गिव इनफ सिंपल आयंस एंड दैट्स इम्पार्ट देयर टेस्ट। ये देखो यहाँ पे अच्छे से डिसोसिएट होगा और ये अच्छे से डिसोसिएट नहीं होता है, तो अगर कम डिसोसिएट हो रहा है तो उसका नाम क्या पड़ गया, परफेक्ट या मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स, और जो जल्दी डिसोसिएट हो गया उसका नाम क्या हो गया, इम्परफेक्ट या लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स। तो स्टेबिलिटी के बेस पे या डिसोसिएशन के बेस पे दो टाइप का कॉम्प्लेक्स पढ़े। ठीक बेटा हम लोग, चलिए आगे बढ़ते देखो हम लोग। अब टाइप ऑफ लिगेंड देखो, ये तो आपको बताया था ना, लिगेंड के बेस पे हम लोग बात किए थे ना, होमोलेप्टिक और हेप्टोलेप्टिक। बोलिए इसमें क्या बताया गया था कि निकिल मान लीजिए है और इसके साथ हम लेते हैं वाटर, 6 टाइम वाटर ले लिया हमने और 2 प्लस लिख दिया। एक हमने कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा ले लिया, CO अमोनिया का होल 4 और वाटर, ठीक है, का होल 2 और ब्रैकेट के बाहर कर दिया Cl2। तो पूछा बताओ ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स। तो देखो यहाँ 1 टाइप का लिगेंड है ना, देखो 1 टाइप देखो लिगेंड है इसके पास। ठीक है, तो 1 टाइप लिगेंड में यहाँ पे क्या है बताइए, वाटर। तो 1 टाइप में क्या है, सिर्फ वाटर देखो है, और यहाँ देखो 2 लिगेंड हो गए, अमोनिया भी हो गया और वाटर। तो बताओ 2 टाइप के लिगेंड हो गए, बोलो। तो लिगेंड 2 टाइप का था और यहाँ पे 1 टाइप का था। 1 टाइप का मतलब कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, ये होमोलेप्टिक, समझ लो, लिपटना ना, एक जैसे लोग लिपट गए तो होमोलेप्टिक हो गया, अलग अलग लिपट गए तो क्या हो गया, हेट्रोलेप्टिक हो गया। तो इसका कॉम्प्लेक्स क्या नाम हो गया बताओ, हेट्रोलेप्टिक, यानी कई तरह के लोग लिपट गए तो नाम पड़ गया लेप्टिक, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हो ना, होमो का मतलब एक जैसे लिगेंड और हेट्रो का मतलब अलग लिगेंड हो गया। ठीक,
फिर देखो ऑन द बेसिस नंबर की बात करेंगे, मेटल एटम आयन की बात करेंगे, तो देखो होता होमोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर। अब होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या देखो है, इसका एग्जांपल लिख सकते हैं आप, देखो बेटा, देखो यही देखो एग्जांपल देख लो। होमो में क्या हुआ, CO और आपको मिल गया अमोनिया, ठीक है, 6 और ब्रैकेट के बाहर 3Cl। अब बताओ यहाँ कितना बताओ सेंटर है, एक ही सेंटर ना हुआ, तो इसका नाम क्या पड़ गया, होमोलेप्टिक। एक देखो ऐसा हो गया भाई, मान लो CO का 2 और यहाँ पे आपको मिल गया CO का होल 6 या होल 8 मिल गया, कुछ ऐसा मिल गया, तो 2 सेंटर हो गए, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पॉलीसेंट्रिक या पॉलीन्यूक्लियर। ठीक, तो होमोन्यूक्लियर भी होता है, पॉलीन्यूक्लियर भी होता है। पॉलीन्यूक्लियर में क्या होगा, मेटल क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, सेंट्रल एटम क्या होगा, एक से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियर। ठीक, फिर देखिए एक आपसे पूछा जाएगा, बताइए ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन मेटल्स एंड लिगेंड्स। तो देखो दो टाइप की बॉन्डिंग यहां पढ़ेंगे हम लोग। एक क्या होगा, देखो मेटल के साथ लिगेंड की बॉन्डिंग, तो यहाँ पे 2 टाइप का बनेगा कॉम्प्लेक्स, एक को बोलते हैं सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। तो जब पूछेगा सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पे क्या हो बताओ, लिगेंड क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा एक बॉन्ड, तो यहाँ कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और एक होगा बताओ सिग्मा पाई बॉन्डेड। ठीक, दोनों बॉन्ड मिलेंगे आपको यहाँ पे। यहाँ देखो क्या होगा, देखो जैसे देखो यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, तो मेटल लिगेंड्स का बॉन्ड कौन सा बना, सिग्मा, बोलो। अब मेटल्स का जो बताओ क्या होगा, बताइए, इसके पास एक एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स। यहाँ पे क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा ऐसे, इसका नाम क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो बात समझ रहे हैं, इसी को बैक बॉन्डिंग बोल सकते हैं हम लोग, बोलो। तो मेटल ने उस लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको, मेटल को, इसके डी ऑर्बिटल में, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बना और साइड से ओवरलैपिंग हो गई फिर से, तो इसका मेटल का जो इलेक्ट्रॉन वो किसको डोनेट करेगा, ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ किसको, लिगेंड के ऑर्बिटल्स को, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड, तो इसका नाम क्या पड़ गया, सिग्मा बॉन्डेड और सिग्मा पाई बॉन्डेड। देखो देखो यहाँ एग्जांपल आपको दिया गया है, इसको ऊपर लिख लो बेटा, यहाँ पे दिखा दो ऐसे, यहाँ पे ये जो मेटल्स का है देखो यहाँ पे ना, तो मेटल्स वाले में क्या हो जाएगा, देखिए मेटल्स में से दिखा दो ऐसे, ठीक है, और लिगेंड का दिखा दीजिए ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको डोनेट कर देगा, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, पाई बॉन्ड। बात समझ में आई, बोलिए। चलिए आगे बात करते हैं, देखो हम लोग, तो ऑन द बेसिस ऑफ देखो बात करते हैं डी ऑर्बिटल्स यूज्ड। तो डी ऑर्बिटल्स कौन सा यूज करेगा, इसके बेस पे 2 टाइप का हो गया। अगर इनर डी यूज कर रहा है तो उसका नाम हो जाएगा इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, अगर आउटर डी यूज कर रहा है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो देखो जैसे एग्जांपल की बात कर ले हम लोग, देखो एग्जांपल बेटा दिया है इसमें, ठीक है, देखो तो ऑर्बिटल कौन सा यूज किया है, उसके बेस पे क्या हो गया, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे क्या होगा बताओ, D2sp3, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल शेप, ठीक है। तो यहाँ पे D2 पहले फिलअप होगा, उसके बाद sp3 फिलअप होगा, यानी D2 भरेगा उसके बाद sp भरेगा, ठीक। यहां देखो क्या हुआ, आउटर में क्या हो जाएगा भाई, तो आउटर में क्या होगा, sp3 और D2, देख रहे हो। तो पहले डी लिखा हमने, इसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो गया, और बाद में डी लिखा तो कौन सा हो गया, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इसके बेस पे भी 2 टाइप का कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। ये सब जानना आपको है, डिटेल में जानना है इसको बारे में, ठीक है। चलिए और देखो बात करते हैं बेटा, देखो एग्जांपल दिया है बेटा, जैसे यहाँ पे लिखा है FeCN का होल 6, ठीक है, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया इनर ऑर्बिटल, और यहाँ देखो निकले के साथ 6 अमोनिया लिखा है ना, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल, ठीक। फिर देखो ऑन द बेसिस ऑफ बात करते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी, तो लो स्पिन और हाई स्पिन की बात करेंगे हम लोग। अब लो स्पिन का मतलब क्या बताइए, बताइए, जैसे देखो अगर डी ऑर्बिटल्स है, ठीक, मान लो कहता कुछ ऐसा, देखो कहता CO NH3 का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर 3+4, तो 3+ में डी में कितने बताओ, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अमोनिया क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा देगा, करा दिया, बताइए। तो स्पिन बताओ ज्यादा है यहाँ पे कम है, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा है कम है, कम हो जाएगा ना भाई। तो इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, स्पिन पेयर्ड। स्पिन क्या होगा, इसकी पेयर्ड हो गई, बोलो।
और ये इसी का नाम क्या हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बन गया, लो स्पिन। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, इनर मिलेगा, इनर ऑर्बिटल वाले मिलेगा। अब देखो इसका 2d खाली हो गया, तो ये कौन सा बनाएगा बताओ, कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इनर डी ऑर्बिटल D2sp3 बनाएगा। और एक देखो जैसे ऐसा कुछ मिल जाए COF6 और इसके बाहर हम लोग लिख देते हैं 3-4, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, D6 के फॉर्म में है, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ देखो फ्लोरीन क्या होता है, ऐसा लिगेंड है जो पेयरिंग नहीं करवाएगा, इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स, बात समझ रहे हैं। तो बताओ यहाँ ज्यादा स्पिन मिलेगी, इसी का नाम क्या हो गया, स्पिन फ्री। स्पिन फ्री का मतलब ज्यादा मोशन होगा यहाँ पे, या इसी का नाम पड़ गया हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स डिवाइड किया गया डिफरेंट टाइप का, जितने टाइप के कॉम्प्लेक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में। बाकी तो कल बात किए थे काउंटर आयंस क्या होते हैं, इसकी बात यही थी आपको इससे पहले लेक्चर में, ठीक है। कोऑर्डिनेशन इंटाइटी क्या होती है, जो स्फीयर के अंदर होता है ना, सबको मिला क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन इंटाइटी। सेंट्रल एटम क्या होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन जिसको बोलते हैं, एक्सेप्टर आयंस या मॉलिक्यूल्स आयंस बोलते हैं, ठीक है। वो क्या है, जैसे यहाँ देखो आयरन हो गया सेंटर एटम, ठीक है, या निकिल देखो सेंटर एटम हो गया, ठीक, बात समझ रहे हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताए थे कल आपको हम, जो नियरेस्ट नेबर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। इसी को लीगेंसी के नाम से भी जानते हैं हम लोग, ठीक। तो देखो जैसे जिंक के साथ सीएन जुड़ा 4 टाइम्स, बोलो, तो बात समझ आ रही ना कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जी। जैसे मान लो ऐसे पूछे, बताओ भाई कि निकिल के साथ हम लोग जोड़ देते हैं वाटर कितनी बार, 5 टाइम्स, और एक जोड़ दिया हमने अमोनिया, ठीक, और बाहर लिया 2+। तो पूछा जाए बताओ भाई इस निकिल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। देखो निकिल के साथ 5 वाटर जुड़े हैं और एक अमोनिया भी तो जुड़ा है, तो इसके 6 पड़ोसी हो गए ना। 6 पड़ोसी का मतलब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6, ठीक। और सारे सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, इसी को पढ़ेंगे अभी हम, मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोलेंगे इसको हम लोग। सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो मोनोडेंटेड, 2 बॉन्ड बनाएगा तो क्या होगा, डाइडेंटेड। जैसे देखो एक होता है CO और EN का होल थ्राइस, ठीक, इसके बाहर क्या लिख दे, 3+ चार्ज। अब इसको जब देखोगे तो ऐसा दिखाई पड़ेगा, देखिए, तो CO क्या करेगा, इसके देखो 6 बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं, ठीक है हम लोग। अब EN को जोड़ दिया हमने, इधर से बॉन्ड बनाया, इधर से बॉन्ड बनाया। एक EN ने क्या किया, इधर से बॉन्ड बनाया, इधर से बॉन्ड बनाया, और एक EN ने देखो ऐसे भी तो बॉन्ड बना लिया। तो पूछा था CO के कितने पड़ोसी हैं, तो अभी देखो 6 पड़ोसी देखो इसके, समझ रहे हो, क्यों, ये कैसा लिगेंड, डाइडेंटेड लिगेंड है। तो जितना बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और जितने नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल जुड़े होंगे उसने क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर। या तो 3 टाइम जुड़ा है EN, लेकिन कितना 2-2 बॉन्ड बना रहा है ना, कितना पता हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। इनको बोलते हैं डाइडेंटेड लिगेंड्स, ठीक। चलिए फिर देखो कुछ मेटल्स दिए गए हैं आपको आयंस के फॉर्म में, उनका कोऑर्डिनेशन नंबर दिया गया, जनरली ये सब आता है। देखो जैसे कॉपर का जनरली क्या होता है, +2 और +4, ठीक। निकल का क्या होता है, +4 और 4 कोऑर्डिनेशन नंबर और 6, ठीक है। ऐसे देखो Ag+ का क्या होता है जनरली 2। तो इसका देखने मूल पड़े थे टॉलेंस एजेंट, याद है कुछ, याद है टॉलेंस एजेंट के बारे में, बोलो। अरे टॉलेंस एजेंट आया था नहीं आया था, बताओ। AgNH3 का होल ट्वाइस, बोलो, और इस पे +1 चार्ज था। Ag का कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है, 2। यही बताया जा रहा, ठीक है, कि जनरली कौन किस कोऑर्डिनेशन में पाया जाता है। देखो गोल्ड है 2 में भी मिलेगा, +4 इसका मिलेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कॉपर 2+, देखो 4 में भी रहेगा और 6 का कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। प्लेटिनम देखो 4, प्लेटिनम 2+4 में, Pd2+6 का मिलेगा। Mg+ का देखो 2+ का 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, Pd4+ का 6 और Pt4+ का 6, देख रहे हो, Pt2+ का 4, लेकिन Pt4+ का कितना हो गया, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे निकल का देखो 2+ के फॉर्म में 4 और 6 बनाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक। Rn कितना बनाएगा 2+ के फॉर्म में, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा। Rn3+ का भी कितना होगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कोबाल्ट का क्या होगा, बोलो, कोबाल्ट 2+ का कितना होगा, 4 और 6। ऐसे कोबाल्ट 3+ का कितना होगा, 6। Al3+ का कितना होगा बताइए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। Pt4+ का देखो 6, स्कैंडियम का भी देखो 6, और क्रोमियम क्या होगा 6। ये जनरल कोऑर्डिनेशन नंबर है जो मिलेंगे, ठीक आपको है। और मैक्सिमम इतने ही कैटायंस का पूछा भी जाता है, ठीक है। इतना देख लोगे तो आपका काम बहुत सारा हो जाएगा, ठीक बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग, तो देखते हैं भाई आगे क्या है इसमें। अब हमको बात करना है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल्स, यानी हम शेप की बात करेंगे। जैसे टेट्राहेड्रल होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, बात समझ रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे। देखो
तो देखो अगर 6 बॉन्ड बनना है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है, D2sp3 हो या sp3d2, उससे पैसा ही मिलेगा, ठीक है। टेट्रा में देखो कुछ ऐसा 4 बॉन्ड दिख रहे थे, अगर पूछा जाए बताओ तो ऑक्टा में तो 2 कंडीशन याद है आपको, ये D2sp3 भी हो सकता था, बोलो, और या sp3d2 भी होगा, ठीक। लेकिन टेट्रा में क्या मिलता था याद है, sp3। ये कैसा था, स्क्वायर प्लेनर, इसमें क्या मिलेगा आपको, dsp2 मिलेगा। हाइब्रिडाइजेशन नोट कर लो उसको जैसा, ठीक है। ट्राइगोनल बाइपोलर में कितना मिलता है याद है, sp3d, बोलो। और यहां देखो लिखा है स्क्वायर पिरामिडल, इसमें क्या मिलता था बताइए, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, स्क्वायर पिरामिडल के केस में देखेंगे। अच्छा एक लोन पेयर की तो बात नहीं करने, लोन पेयर की बात नहीं करने वाले, ठीक है हम लोग। तो स्क्वायर पिरामिडल में क्या हो जाएगा, dsp3, ठीक, इसको नोट कर लो ऐसा, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेंगे सेप, और ये क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर देयर, ओके। तो ये सेप ऐसे मिलेगा आपको लिगेंड के अटैचमेंट की वजह से, ठीक, सेंट्रल एटम के साथ। ये इसमें सेप भी पढ़ना हमको है। फिर देखो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, काउंटर बता चुके थे आपको। स्क्वायर ब्रैकेट को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके साथ जो ना चार्ज होगा ना, जैसे K प्लस बाहर हो या Cl बाहर उससे है ना, तो उसको क्या बोलते थे, काउंटर आयंस, ठीक है। फिर लुईस एसिड बताए थे आपको हम, लुईस एसिड किसको बोलते थे बताइए, सेंट्रल एटम क्या होता था बताओ, इलेक्ट्रॉन पे रिसेप्टर, ये कैसा काम करेगा, लुईस एसिड का। और बताइए, और सारे इलेक्ट्रॉन पे डोनर कैसे काम करते थे, लुईस बेस का, तो सारे लिगेंड्स कैसे हो जाएंगे, लुईस बेस। फिर डोनर एटम देखो क्या होता है भाई, an atom of ligand attached directly to the metal atom is called donor atom। जैसे मान लो पूछा जाए कि बताओ वाटर वाले केस में, जैसे वाटर है बताओ, इसमें कौन डोनर एटम होता है, O कि H, तो हम बात हैं दो ना, तो इसमें डोनर एटम कौन सा होता है, O, ठीक है, यही बॉन्ड बनाएगा, H के साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं डोनर एटम। अब बात करते हैं देखो लिगेंड्स की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, लिगेंड्स, ठीक। तो लिगेंड्स के बारे में देख लेते हैं भाई हम लोग। देखो बेटा, लिगेंड्स या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग ग्रुप बोलते हैं हम लोग। लैटिन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब टू बाइंड, तो जो बाइंड करता है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लिगेंड्स, ठीक। चलिए तो देखो ये क्या होंगे, या तो एटम्स के फॉर्म में होंगे, या आयंस होंगे, या मॉलिक्यूल्स होंगे, विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द मेटल एटम टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आर कॉल्ड लिगेंड्स। जैसे द एटम इन लिगेंड्स विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर आर कॉल्ड डोनर एटम, या उसी को लाइगेटिंग ग्रुप बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। द कॉमन डोनर एटम कौन कौन से होते हैं, एन, बताओ, ओ, हेलोजन, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ देखो दिया है अमोनिया, ठीक बेटा। अब आपको दिया अमोनिया, पूछा होता अमोनियम कौन डोनर एटम होगा, एन। वाटर में कौन डोनर है, ओ। अब Cl तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दो डोनर हो सकते हैं, सी से भी कर सकता है और ओ से भी, एन से भी कर सकता है। और सीओ में कौन डोनर होगा, सी। तो पूछा है तो पता कौन सा डोनर आइटम इसके अंदर है, ठीक है, वो नहीं डोनर होता है बेटा, कौन सा होता है, सी होता है, ठीक। चलिए फिर देखो लिगेंड्स कंटेनिंग 1, 2 और मोर डोनर एटम्स आर नोन एज यूनिडेंटेट, दो है तो बाइडेंटेट, और ज्यादा है तो पॉलीडेंटेट, ठीक। फिर डेंटिसिटी देखो क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ लिगेंड्स, तो नंबर ऑफ लाइगेटिंग या लिंकिंग एटम प्रेजेंट इन द लिगेंड्स इज कॉल्ड डेंटिसिटी। जैसे पूछा जाए वाटर की बताओ डेंसिटी कितनी होगी, तो 1, ठीक है, लेकिन ईयर में क्या था, 2 थे ना, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 2। बात समझ रहे हैं। फिर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स डोनेटेड टू सेंट्रल एटम बाय ए पर्टिकुलर लिगेंड इज नोन एज, क्या हो जाएगा, डेंटिसिटी। बात समझ में आई। अब बात करते हैं टाइप ऑफ लिगेंड्स की। देखो तो लिगेंड्स के टाइप के बेस पे हम बात करें तो लिगेंड्स को देखो हम लोग चार्ज के बेस पे डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो चार्ज के बेस पे 3 टाइप का देखो लिगेंड्स हो गया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, तो 3 टाइप ऑफ लिगेंड्स आर देयर। देखिए भाई कौन कौन से, तो देखो बेटा, तो चार्ज के बेस पे कौन कौन से हैं, नेगेटिव लिगेंड्स, तो लगभग 80% लिगेंड्स कौन से होते हैं, निगेटिवली चार्ज वाले होते हैं। पॉजिटिव लिगेंड कितने होते हैं, लगभग 2% वाले होते हैं। और न्यूट्रल लिगेंड कितने होते हैं, 18% के आसपास। जैसे देखो निगेटिव में Cn माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ऑक्जिलेट माइनस, याद है, C2O4 2 माइनस। देखो NO2 प्लस, NO प्लस, NH3 प्लस, ठीक है। उसके बाद देखिए वाटर, अमोनिया, फास्फिन, CO, ये सब कैसे लिगेंड्स हैं, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, ठीक। बात समझ में आई। फिर देखो बात करते हैं ऑन द बेसिस नंबर ऑफ डोनर साइड। तो देखो डोनर साइड के बेस में कौन से होगा, मोनोडेंटेट या क्या बोला गया, यूनिडेंटेट। तो मोनो का मतलब एक डोनर आइटम इसके अंदर होगा, ठीक, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है।
फिर देखो बाइडेंटेट में क्या हो जाएगा बताइए, दो डोनर आइटम होंगे। एक कौन सा, देखो जैसे यहाँ एन और एन। अच्छा एक और देखो पढ़ना हमको है, अगर दोनों डोनर सेम है तो बोलते हैं सिमेट्रिकल बाइडेंटेट, अगर दोनों डोनर अलग हैं तो हम क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट। ये कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट। ऐसे देखो ऑक्जिलेट आयंस होगा, तो अगर ऑक्जिलेट आयंस की बात करें देखो तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं, देखो तो ऑक्जिलेट आयंस में क्या बताइए, एक ओ नेगेटिव चार्ज, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी डोनर कौन होगा, दो नेगेटिव चार्ज वाले ओ। ये भी कैसा लिगेंड होगा, सिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल दो ही पढ़ना जनरली पूछा था आपको, ईएन और ओ एक्स, ठीक है, इसको ओ एक्स नाम से जानते हैं। फिर देखो लिखा पॉलीडेंटेट, पॉली में क्या होगा बताओ, मोर देन वन डोनर आइटम होंगे। जैसे लिखा ईडीटीए, तो देखो ये कैसे बनता है ईडीटीए, इसको मत लिखना बेटा, सब एग्जांपल दिया गया है। देखो ईडीटीए क्या है भाई, CS2 और इसके ऊपर था देखो NH2 लगा हुआ था, ठीक। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इथेन 1,2 डाइमीन्स। अब यहाँ से देखो 2H हटा करके, ठीक, यहाँ से 2H हटा दिया गया है और उसमें क्या जोड़ दिया गया, एसीटेट जोड़ दिया गया, ठीक है, COO माइनस CS2 COO माइनस, यहाँ भी देखो CS2 COO माइनस और CS2 COO माइनस। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसमें कितने डोनर हो गए, एक डोनर, दो डोनर, 3 4 5 6 डोनर हो गए, इसको बोलते हैं हेक्साडेंटेट। तो ये किसका नाम है यहाँ पे, ईडीटीए। ईडीटीए का मतलब इथाइलिन डाइएमीन और टेट्रा एसीटेट, टी फॉर टेट्रा और ए फॉर एसीटेट। पूछे बताओ कितने नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर, देखो टोटल है तो 4 नेगेटिव दिख रहे हैं आपको, यह लिख देगा 4 नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा टेट्रा एसीटेट। अगर इसने लिख दिया ऐसा ईडीटीए और लिख दिया 3 माइनस, तो कितना हो जाएगा, ट्राई एसीटेट। तो यहाँ पे क्या होगा, एक ये ना होकर के एच रहेगा, ठीक। बात समझ रहे हैं। तो नेगेटिव चार्ज से हम पहचान लेते हैं कौन सा ईडीटीए है, 4 माइनस वाला है कि 3 माइनस वाला, ठीक। फिर देखो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग के बेस पे देखो चिलेटिंग लिगेंड्स, ये बताया था ना रिंग बनाता है, देखो जैसे देखो यहाँ रिंग बनाया, देखो है यहाँ पे। एक और एग्जांपल दिखा सकते हैं आपको, देखो रिंग के लिए, देखो रिंग का एक और केस देख लो, जैसे CO, ठीक है, और हम कौन सा लिगेंड ले रहे हैं यहाँ पे, NH2 CS2, ठीक है, CS2 और NH2, ठीक, ये हम ले रहे हैं लिगेंड, ठीक। इसमें डोनर आइटम कौन है, देखो N है, बताओ ये डोनेट किया इसको अपना बॉन्ड, ये इसको डोनेट किया अपना इलेक्ट्रॉन्स, देखो रिंग बन गया, देखो एक, बोलो बन गया रिंग, जिसका का नाम क्या हुआ, चिलेटिंग लिगेंड्स। समझ रहे हैं। तो चिलेटिंग का मतलब रिंग फॉर्मिंग लिगेंड्स। तो ये देखो एग्जांपल इसका हो जाएगा चिलेटिंग लिगेंड्स, ठीक। तो इसमें कॉमन एग्जांपल्स क्या मिलेगा, EDTA, EN और ऑक्जिलेटो आयंस, ठीक है। तो ऑक्जिलेट भी इसमें मिलेगा आपको कॉमन। यानी जितने भी बाइडेंटेट हैं, ट्राइडेंटेट है, ये सब क्या बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, ठीक। बात समझ में आई, बोलिए। फिर देखो एम्बिडेंटेड लिगेंड्स के मतलब क्या है, एम्बिडेंटेड का मतलब क्या बताइए, विच कैन डोनेट फ्रॉम वन या अदर साइड से। जैसे इस पे कॉमन एग्जांपल देखोगे तो क्या क्या मिलेगा बताओ, लिख लो यहाँ पे CN माइनस, अब C से भी डोनेट कर सकता है, N से भी कर सकता है ना, तो नाम क्या होगा इसका, एम्बिडेंटेड। एक देखो लिखना SCN माइनस, सल्फर से भी करेगा और N से भी कर सकता है। एक लिख सकते हैं आप NO2 माइनस। ये सब कैसे लिगेंड है, NO2 याद है आया था क्या, कहते अगर NO2 से कराओगे तो N से बड़े मान में नाइट्रो लेकिन बनेगा, वो NO से बनता था तो क्या बनता था, नाइट्राइड बनता था, ठीक। चलिए ये देखो तो ब्रिजिंग लिगेंड्स, ब्रिजिंग लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, दो सेंट्रल एटम को जोड़ने वाले। तो देखो यहाँ CO सेंट्रल एटम है, अब देखो OH और NH2 क्या करा, दोनों से दो जुड़ रहा है, तो ये क्या करा बताओ, दो कॉम्प्लेक्स को जोड़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ब्रिज का काम करेगा। तो ऐसे लिगेंड्स का नाम क्या पड़ जाएगा, ब्रिजिंग लिगेंड। तो ये आपको नहीं पढ़ना, ठीक है, आपके कोर्स में है नहीं, थोड़ा चीज बताएंगे ठीक इसके बारे में। यहाँ देखो आयरन को कौन जोड़ रहा है, देखो OH और NH2 जोड़ रहा है, इसका भी नाम क्या पड़ गया, ब्रिजिंग लिगेंड्स, ठीक। तो ये आपके हो जाएंगे ब्रिजिंग लिगेंड्स। अब देखो हम बात करते हैं और एसिड लिगेंड को किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे CO है ना, CO क्या करता बताइए, इलेक्ट्रॉन पे डोनर भी है, और डोनर हुआ तो क्या होगा, बेस, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर भी तो है। अरे अभी तो इलेक्ट्रॉन पे ले भी तो सकता है, वो बताए थे बैक बॉन्डिंग होगी तो सिग्मा पाई बॉन्ड बनेंगे, तो चूंकि पाई बॉन्ड बना रहा है लेने के बाद, इसलिए इसको पाई एसिड बोल सकते हैं हम लोग। याद है एक्सेप्टर को बोलते क्या थे हम लोग, लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई बॉन्ड बना रहा है एक्सेप्ट करने के बाद, तो इसका नाम क्या पड़ गया, पाई एसिड लिगेंड्स, ठीक। इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा आपका, CO, ठीक। एक देखो है बेस्ड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरेक्शन बिटवीन द लिगेंड्स एंड सेंट्रल एटम, तो दो टाइप का देखो हो गया,
एक को हम लोग बोलते हैं क्लासिकल लिगेंड्स और एक को बोलते हैं नॉन क्लासिकल लिगेंड्स, ठीक है। तो क्लासिकल में क्या हो जाएगा, दीज लिगेंड्स ओनली डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल एटम, देखो जैसे O2 माइनस, OH माइनस, F माइनस। और ये देखो नॉन क्लासिकल में क्या हो जाएगा, या इसको पाई एसिड के नाम से भी जानते हैं या पाई एक्सेप्टर भी नाम जानते हैं, ये पाई बॉन्ड भी बनाएगा, जैसे CO, Cn माइनस और NO प्लस, ये सब कौन से बॉन्ड में पाई बॉन्ड बनाते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट भी करेंगे और लेंगे भी। और ऐसे बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्ड, याद है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आया था लाइकेंस में, तो दोनों को फायदा होना चाहिए ना वहां पे, ऐसा दोनों को फायदा होता है। ये सारी कहानी थी आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स और उसके बारे में, ठीक है। बात समझ में आई, बोलिए।